डॉक्टर हनु, हमारे कई व्यूअर्स का सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति को डिस्क की समस्या और सायटिका हो, तो वह दोबारा दौड़ना कब और कैसे शुरू कर सकता है? क्या उसे पूरी तरह ठीक होने का इंतजार करना चाहिए या कुछ लोग पहले भी दौड़ना शुरू कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है किरण। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर डिस्क वाले मरीज की स्थिति अलग होती है, इसलिए सभी के लिए एक जैसा नियम नहीं होता। अगर मरीज को बहुत ज्यादा दर्द हो, पैर में लगातार बढ़ती हुई कमजोरी हो या कोई गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या हो, तो ऐसी स्थिति में दौड़ना शुरू नहीं करना चाहिए। पहले इलाज और फिजियोथेरेपी पर ध्यान देना जरूरी है। आमतौर पर हम चाहते हैं कि पैर का दर्द, झुनझुनी या सुन्नपन काफी हद तक कम हो जाए और मरीज की स्थिति स्थिर हो जाए। डॉक्टर हनु, तो क्या इसका मतलब है कि मरीज को पूरी तरह दर्द खत्म होने का इंतजार करना चाहिए? ये जरूरी नहीं। कुछ लोगों में हल्के लक्षण बचे रह सकते हैं, लेकिन अगर वे बढ़ नहीं रहे हैं और आसानी से संभाले जा सकते हैं, तो डॉक्टर की सलाह से धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कुछ चीजें जांचना जरूरी होता है। वो कौन सी चीजें हैं डॉक्टर हनु? जैसे मरीज बिना लंगड़ाए कम से कम 30 मिनट आराम से चल सके, जगह पर खड़े होकर 1 मिनट हल्की जॉगिंग कर सके, पैर में ज्यादा कमजोरी न हो, दौड़ने या चलने के बाद दर्द बहुत ज्यादा न बढ़े। अगर ये चीजें ठीक हैं, तो आमतौर पर हम एक छोटा सा टेस्ट रन करवा सकते हैं। ये कैसे करवाते हैं डॉक्टर हनु? किरण, ये बहुत सरल है। शुरुआत में पेशेंट को सिर्फ 2 से 5 मिनट की हल्की दौड़, इसके बाद अगले 24 घंटे तक शरीर की प्रतिक्रिया देखते हैं। अगर दर्द या पैर के लक्षण ज्यादा नहीं बढ़ते, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगर लक्षण बढ़ जाते हैं, तो कुछ समय और फिजियोथेरेपी पर काम किया जाता है और बाद में दोबारा कोशिश की जाती है। अगर पेशेंट इस टेस्ट में पास हो जाता है, तो फिर दौड़ने की शुरुआत किस तरह करनी चाहिए? सबसे अच्छी रणनीति है कि हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। इसे एक उदाहरण से समझें। सबसे पहले 1 मिनट दौड़ें, फिर 30 सेकंड चलें और इसे 3 बार दोहराएं। अगर यह आराम से हो जाता है, तो अगले हफ्तों में थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाया जा सकता है। कई लोग जल्दी प्रोग्रेस कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को ज्यादा समय लगता है। इसलिए दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने शरीर के रिस्पॉन्स को देखना सबसे जरूरी है। तो कुल मिलाकर आपकी क्या एडवाइस रहेगी? मेरी एडवाइस यही रहेगी कि डिस्क हर्निएशन और नस पर दबाव की समस्या होने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी दौड़ नहीं पाएंगे। सही इलाज, रेगुलर एक्सरसाइज, धैर्य और धीरे धीरे बढ़ाए गए रनिंग प्रोग्राम की मदद से ज्यादातर लोग सुरक्षित रूप से दोबारा दौड़ना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी करने की बजाय अपने शरीर के संकेतों को समझना और डॉक्टर की सलाह के अनुसार आगे बढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छी जानकारी, डॉक्टर हनु। उम्मीद है कि इससे हमारे व्यूअर्स को समझ आ गया होगा कि सायटिका के बाद दौड़ने की वापसी संभव है, लेकिन सही समय और सही तरीके से। और कमर दर्द से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस के लिए आप डॉक्टर हनु से कांटेक्ट कर सकते हैं।